और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में आप लोगों को जो स्पेशल फॉर्म आपको हम पढ़ा रहे थे, उस स्पेशल फॉर्म में आपको टाइप नंबर 1, 2, 3 आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और इस पे हम होमवर्क भी आपको दिए थे और हम कहे थे कि आज के क्लास में जो है ना कुछ डाउट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट आज की क्लास में हम डाउट को नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। कल आपको हम बताएंगे। और आज की क्लास में हम लोग एक और जो स्पेशल टाइप का एक और जो टाइप है, टाइप नंबर 4, उस पर हम बात करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे। उसके बाद में फिर क्लास ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिएगा और टाइप नंबर 4। और इसमें क्या रहेगा, द पार्शियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ पी कॉमा एक्स, या हम कहें एक्स कॉमा पी इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ वाई कॉमा क्यू रहेगा, ठीक है। इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। इसका मतलब आप समझिए कि हम क्या लिख रहे थे, ठीक है। मतलब कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन या वैसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक्स हो, वाई हो, पी हो और क्यू हो, 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है। और इसमें 2 फंक्शन आपको दिया गया है, एक आपका स्मॉल एफ ऑफ एक्स है और एक आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, जो कि आपको कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इसके फॉर्म में रहेगा तो हम लोग कहेंगे क्या कि भाई यह टाइप नंबर 5 का, या टाइप नंबर 5 नहीं बल्कि 4 का यह क्वेश्चन था, ठीक है। या हम कहेंगे क्या कि टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहला एग्जाम्पल है कि रूट पी प्लस का रूट क्यू इक्वल टू आपको 2x दिया गया है। यह जो क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है कि इसमें y नहीं दिया गया हो, तो ठीक है, तो x और y में से दोनों में से एक होगा या नहीं भी होगा तो वह ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पी क्यू होना ही चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल अगर आप लेते हो, एक और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, तो इसी फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह दोनों जो है इसी फॉर्म का क्वेश्चन है, यानी हम कहेंगे क्या कि यह टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं कि भाई ये टाइप नंबर 4 को कैसे हम सॉल्व करेंगे या कहीं इसका वर्किंग रूल क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका वर्किंग रूल की हम बात करते हैं, या कहें इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यह तो आपको देगा, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा पी इक्वल टू कैपिटल वाई कॉमा क्यू दिया है, ठीक है। ये आपको दिया गया है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। मान चुके हैं हम लोग यहाँ से। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि एज ए ट्रायल सॉल्यूशन, एज ए ट्रायल सॉल्यूशन, ठीक है। लेट अस each side to equal to, या each side equal to a arbitrary constant, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम a के मान के चल रहे थे, ठीक है। देखिएगा यहाँ से हम क्या कर रहे थे,
हम इसका सॉल्यूशन के लिए जो है ना, इसके प्रत्येक साइड पे, ईच साइड जो है ना एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बराबर हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। यानी दैट इज क्या लिखोगे आप यहाँ से, एफ ऑफ एक्स कॉमा पी इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ वाई कॉमा क्यू इज इक्वल टू हम ए के बराबर मान रहे थे, ठीक है। कि ए आपका क्या है भाई, तो ए आपका यही है कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम मान रहे थे, और मान कह रहे हैं क्योंकि इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए ही हम लोग क्या कर रहे थे, इसको हम लोग सपोज करके चल रहे थे, ठीक है, यानी मान के चल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा क्या कि भाई अब इसको तुम क्या करो, यहाँ से देखो, अगर यह इसके बराबर है तो क्या लिखेंगे यहाँ से, एफ ऑफ एक्स कॉमा पी इक्वल टू ए लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से कैपिटल वाई कॉमा क्यू इक्वल टू भी आप ए लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे, ठीक है। टू सॉल्व या टू सॉल्विंग या सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 फॉर पी। हम इक्वेशन नंबर 2 को पी के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पी के लिए सोल्व कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई उसका जो वैल्यू मिलेगा ना, वह पी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और वह वैल्यू हम मान लेते हैं कि पी इक्वल टू स्मॉल या F1 आपको मिलेगा एक्स कॉमा ए के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 4 2 नहीं बल्कि 3, ठीक है, इसके लिए फॉर क्यू, और मान लेते हैं कि Q इक्वल टू आपको मिलता है एफ ऑफ 2 इंटू वाई कॉमा ए आपको मिलता है, ठीक है। यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व किए हैं। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे किसके लिए, तो P के लिए, और इक्वेशन नंबर 3 को किसके लिए सॉल्व करने वाले हैं, तो हम लोग Q के लिए सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको जैसे अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, और यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहाँ से सिंस z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। z जो है ना, जैसे हम लिखते हैं ना यहाँ से कि z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब क्या है कि z जो है ना x का भी फंक्शन है और z जो है ना y का ही भी फंक्शन है, ठीक है। जैसे अगर यह होगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर dz इक्वल टू, ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स लिखिएगा, प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई लिखिएगा, ठीक है। और यह कब लिख रहे थे, जब z क्या है तो एक्स वाई दोनों का फंक्शन है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो डी जेड इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या जानते हैं, p, तो p डी एक्स प्लस क्यू डी वाई लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से p और q का वैल्यू हम यहाँ निकाले हुए हैं, ठीक है। यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से डी जेड इक्वल टू, और देखिएगा p का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो F1 एक्स कॉमा ए इंटू डी एक्स प्लस क्यू का वैल्यू है F2 वाई कॉमा ए इंटू डी वाई है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F1 एक्स कॉमा ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ F2 वाई कॉमा ए डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे z, और इसका तो इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा क्योंकि अभी हम जनरली वैल्यू लेके चल रहे थे। तो यहाँ से dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ F2 वाई कॉमा ए डी वाई, ठीक है। और यहाँ एक कांस्टेंट को जोड़िएगा, k जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, k या ए बी सी कुछ भी जोड़ सकते हो, a को छोड़ को, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, विच इज रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बस यही इसका क्या है, तो वर्किंग रूल है, या हम कहें यही प्रोसेस को हम लेके चलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको लिखिए, लिखने के बाद में कमेंट करके हमको बताइए कि आप इस प्रोसेस को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो, और मात्र 2 ही बच्चे क्लास ज्वाइन किए हुए हैं।
क्या वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? क्या यह प्रॉब्लम सभी का है? क्या यह प्रॉब्लम कॉमन है? लिख चुके हैं इसको? जिनका भी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए उनको नहीं दिखाई देता होगा, ठीक है। अब जिनका भी मोबाइल 5G होगा वह नाइट में तो फ्री में नेट चलता होगा। नहीं, मेरा नेटवर्क इशू नहीं है। मेरा नेटवर्क इशू रहता तो सबका प्रॉब्लम रहता, ठीक है। और उसमें भी जियो फाइबर लगा हुआ है तो इसमें आपको नेटवर्क का इशू नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इस वर्किंग रूल को आप लोग फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम जो एग्जाम्पल लिखे हैं ना उसी एग्जाम्पल को हम बनाते हैं, ठीक है, और बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग इसको करने वाले हैं, ठीक है। एक एक स्टेप को लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग एज इट इज, ठीक है। देखिए यहीं से हम कर लेते हैं। यही फर्स्ट क्वेश्चन है। रूट अंडर पी प्लस रूट अंडर क्यू इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, 2x दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसको जो है ना इसके फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। इसके फॉर्म में लाने का मतलब है कि x और p को एक साथ और y और q को अदर साइड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रूट अंडर p माइनस का 2x इज इक्वल टू इसको उधर भेजिएगा रूट अंडर q विथ निगेटिव साइन, और y तो कहीं था नहीं इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको एज इट इज करेंगे। y नहीं है तो नहीं है, ठीक है। इसको आप क्या कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ट्रायल सॉल्यूशन के लिए यही चीज यहाँ आ गया। अब इसको हम लोग मानते हैं दोनों को एक के बराबर मानते हैं, ठीक है। देखिए इसके जगह पे आपका यह है, इसके जगह पे आपका यह है, और एक हम लोग क्या मानते हैं यहाँ ए को मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए लेट ए रूट अंडर पी माइनस 2x इज इक्वल टू रूट अंडर क्यू विथ निगेटिव साइन इक्वल टू क्या मानिएगा, इक्वल टू ए मान लेते हैं, ठीक है। जहां जहां ए इज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। ए क्या होगा भाई आपका, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यह चीज हम मान चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको जो है ना यह इसके बराबर लेके चलेंगे, यानी क्या लेके चलोगे यहाँ से रूट पी माइनस का 2x इज इक्वल टू ए, और एक आप लेके चलिएगा एंड ए माइनस का रूट क्यू इज इक्वल टू ए लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या कहें कि इसी को इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हम माने हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व किए हैं पी के लिए, ठीक है। तो यही चीज है ना, अगर आप यह इक्वेशन नंबर क्या है 2 है, यह आपका इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 3 हम नहीं मान के, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं पी के लिए, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ से, या देखो ना हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 2 मान ही लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसको, ठीक है, और यहाँ से माइनस का क्यू इक्वल टू ए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। लेके आइए यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है भाई, यहाँ से रूट अंडर पी माइनस का 2x इज इक्वल टू ए। हम लोग क्या करने वाले हैं, p के लिए इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। रूट अंडर पी इक्वल टू ए प्लस का 2x लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ताकि जो है ना यह क्या हो जाए,
रूट हट सके, ठीक है। तो क्या लिखो यहाँ से, p इक्वल टू a प्लस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग p का वैल्यू निकाल चुके हैं, जैसे यहाँ p का वैल्यू निकाले हैं ना, ये यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से अब q का वैल्यू निकालिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 लेके आइए। क्या है यहाँ से, रूट अंडर q विद नेगेटिव साइन इक्वल टू a, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या लिखो, q इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि p और q का वैल्यू कहाँ रखना था, तो इसमें रखना है। यानी क्या लिखो यहाँ से, लिख लो यहाँ से, वी नो डैट क्या लिखेंगे यहाँ से, dz इक्वल टू p dx प्लस का q dy होता है। dz इक्वल टू p का वैल्यू बोल दीजिए क्या है, यही है p का वैल्यू, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, a प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस q की जगह पर क्या है, ए स्क्वायर इंटू डी वाई है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, ठीक है। तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से। क्या लिखो यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस का 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस है, ए तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए इसको, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, डी वाई लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, ए प्लस 2x का होल क्यूब अब बट्टा में 6 लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में 3 होता है और x का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है, 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, और प्लस है ए स्क्वायर वाई लिख सकते हो, और यहाँ से एक कांस्टेंट आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या कि यही आपका क्या होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए था। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको लिखिए, लिखने के बाद में एक बार कमेंट करके हमको बताइए कि आप इस चीज को समझ पा रहे थे या नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ओके, यही आपका क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हम लोग दीपावली से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 से 3 दिन और क्लास लेंगे हम, तो फिर जो है ना आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस 2 टॉपिक और हमको पढ़ाना है, एक चारपिट्स मेथड है और एक मॉन्गजेज मेथड है, ठीक है, या मॉन्ग्स मेथड है। यही दोनों हमको पढ़ाना है, इसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स का पेपर वाइज पेमेंट हो रहा है, वह नेक्स्ट पेपर के लिए जो है ना पेमेंट करेंगे, ठीक है। लिख चुके हैं ना इसको, लिख चुके हैं। आइए, अगर लिख चुके हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए ना कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पाए हैं। हाँ, तो आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपको हम एग्जाम्पल में लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ से, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, ठीक है। फिर आपको हम क्या कहें, पी और एक्स को एक तरफ और क्यू और वाई को अदर तरफ, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, पी बटा में एक्स इज इक्वल टू वाई बटा में क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, इसके सब के बराबर ए को मानेंगे, ठीक है। यानी यहाँ से मानिए लेट ए या ऐसे लेट पी अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन क्यू इक्वल टू ए मान सकते हैं, ठीक है। अर्थात आप कहोगे यहाँ से पी अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, यानी पी इक्वल टू क्या लिखिएगा, ए एक्स लिखिएगा, ठीक है। एंड वाई अपॉन क्यू इक्वल टू ए लिखोगे तो क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई अपॉन ए लिख सकते हैं।
तो P और Q का वैल्यू निकाल चुके हैं ना यहाँ तक, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसमें वैल्यू रखिए यहाँ से, फिर क्या लिखो यहाँ से, वी नो डैट क्या है भाई, तो dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई। देखना है यहाँ से, dz इक्वल टू पी का वैल्यू रखिए यहाँ से, क्या है ए एक्स डी एक्स प्लस क्यू का वैल्यू क्या है y अपॉन ए इंटू डी वाई। इंटीग्रेट कीजिए, dz इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एक्स डी एक्स प्लस 1 ए भी यहाँ कांस्टेंट है, y डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन z हो जाएगा, क्या लिखो यहाँ से, a इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 1 अपॉन ए इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक तो कांस्टेंट हमको जोड़ना पड़ेगा ना, तो यहाँ से हम लोग एक कांस्टेंट k को जोड़ लेते हैं, ठीक है। फिर इसको क्या लिखोगे, z इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2a प्लस k लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो z इक्वल टू क्या लिखो यहाँ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2a के अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ से 2a लिख सकते हैं, इधर गुना कीजिए तो 2a इंटू जेड इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस इसके जगह पे जो है ना एक आप c रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों तो क्या है कांस्टेंट ही है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो एक कांस्टेंट कर लेते हैं, और नहीं तो ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है, 2a कर लीजिए, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको, लिखिए और एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि आप इस चीज को नहीं समझे हैं। क्या आप लोग समझ गए हैं ना? तो आप लोग समझ गए हैं, तो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क आपका है एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आपको करना है, ठीक है। और पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है आपको 553, यही पेज नंबर है, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क हो गया टोटल 2A 2B 2C और 2D, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग यह चारों एक्सरसाइज का हम डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चारों एक्सरसाइज को करके रखिएगा, उसका डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।